तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो बुड्ढा सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। इस तरह एक छोटा बच्चा अपनी तलवार के साथ ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को भेद के मुझे काट पाया, कैसे आखिर हो सकता है। ये पावर तो ट्रांसजेंट रूल है जो कि अपना लीडर से आता है, लेकिन आखिर है कौन ये बच्चा। एनसी उसको काट के आगे बढ़ चुका होता है। जायफा कहता है क्या तुमने उसे मार दिया। एनसी कहता है मुझे लगा ये इजी होगा, जिस तरह मैं ऑर्डिनरी बिलीवर्स को मार पाया था उस स्टेट में, लेकिन इनका एग्जीक्यूटिव को और भी बुरा मारना चाहिए था। जबकि वो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कुछ समय के लिए। जायफा कहता है हाँ ये तुम्हारा अच्छा जजमेंट है, हम अपना गोल को भूल नहीं सकते। हाउएवर इस शर्म की बात है कि मैं ब्लेसिंग ऑफ द स्टार के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर मैं एक और बार उसके साथ फाइट करने का मौका मिलता तो मुझे कुछ ना कुछ लूज जरूर मिलता। एनसी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मेरे होम टाउन को नष्ट करना चाहते हो। तुम बस अपना स्वॉर्ड क्वाई के साथ इतना ज्यादा खतरनाक हाल कर दिया इस फॉरेस्ट का, तो तुम सोच ही सकते हो कि तुम अगर अपना ऑरा को इस्तेमाल करते तो इसका परिणाम क्या होता। जायफा कहते हैं वेल थैंक्स टू यू, ये जल्दी खत्म हो गया और इजीली खत्म हो गया, तो मैं अपना क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखूंगा। रोनन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। एनसी कहता है कुछ चाहिए लेकिन सडनली क्या बताऊं मैं तुम्हें। जायफा कहता है हाँ एम्परर ने मुझे कहा था कि मैं उनको रिवॉर्ड करूं जो इस ऑर्डर को पनिश करने में मुझे हेल्प करे, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भी मेरे एबिलिटी के अंदर होगा और ये एम्पायर ऑफर करना चाहेगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। एनसी कहता है क्या रियली परफेक्ट है, मैं तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुलिफेन के गार्ड्स। एनसी जायफा को कह रहा होता है कि जल्द ही द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इस दुनिया का हमारे इंपीरियल सिटी में आने वाली है। हम देखते हैं सुलिफेन के गार्ड आगे बढ़ रहे होते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये रात उससे भी ज्यादा शांति भरा हुआ है। क्या ये इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर ने हमें बोला था कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है। उनकी बात सुनकर तो हमें लगा था कि हमें कोई मॉन्स्टर की आर्मी को या किसी और चीज से फाइट करना पड़ेगा। दूसरा सोल्जर कहता है अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वेल ये तो रिलीफ की बात है कि हम आराम से सेफली मूव ऑन कर रहे हैं। एनीवे क्या तुम उस लेडी को जानते हो जो कि इस गैरेज में है। आखिर ये कितनी नोबल है कि ग्रांसिया के नाइट भी उन लोगों को गार्ड कर रहे हैं। दूसरा सोल्जर कहता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये ऑब्वियस है कि वो इंसान हमारे यंग मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलिफेन अपना लवर बॉय भाई ब्लास्ट मार रहा होता है। वो कहता है क्या आपको इस जर्नी में कोई डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज हेजिटेट मत करना, अगर ये राइड अनकंफर्टेबल है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए इमीडिएटली एक नया कैरेज मंगवा दूंगा। ये भी कहती है सर सुलिफेन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, ये तो मेरे घर से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे आप पूरा दिन से हॉर्स राइड कर रहे हो, क्या आप थकने गए हो। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप गैरेज में आके मेरे साथ बैठ सकते हैं। भाई लवर बॉय हंस के कहता है हाँ ठीक है जरूर आना चाहूंगा मैं। फिर वो अपने आप को संभाल लेता है और कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी एक इंपॉर्टेंट मिशन में हूँ। एनीवे मुझे अच्छा लगा कि आप कंफर्टेबली इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ब्रेक चाहिए या कहीं पे रुकना है तो मुझे आराम से बता दीजिए, मैं एक अच्छा जगह ढूंढूंगा हमारे रहने के लिए। तभी घोड़े बेकाबू होने लगते हैं। सुलिफेन सोचता है ये तो कुछ हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है अपने इनक्रेडिबल एनर्जी के साथ। वो अपने फोर्स को कमांड देता है सभी फोर्स बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ और मिस इरिल की सेफ्टी को सबसे ज्यादा टॉप पे प्रायोरिटाइज करो, हमारे ग्रांसिया फैमिली के ऑनर को आगे रख के, ताकि हमारे ग्रांसिया फैमिली का ऑनर हमेशा के लिए बना रहे। वो सोचता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, ये खतरा वेब्रेन लेवल का नहीं है, ये खतरा तो इतना ज्यादा पावर को पॉजेस करता है। हम देखते हैं एक रेड डेडली शैडो। वो सोचता है आखिर ये क्या आ रहा है हमारी तरफ, आखिर ये है क्या। वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो देख के हैरान होता है। शॉर्ट्स जायफा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुलिफेन अपनी तलवार से उनकी अटैक को रोक लेता है। जायफा कहता है मैं आज के दिन बहुत ही ज्यादा बार सरप्राइज हो रहा हूँ, मैंने रूमर सुना तो था लेकिन वो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल डिफेंस था, राइजिंग स्टार ऑफ द एम्पायर। अगर नेक्स्ट जनरेशन का स्वॉर्डस्मिथ एक ह्यूमन होगा तो ये जरूर तुम दोनों में से कोई होगा। सुलिफेन कहता है आप ग्रांसिया फ्लैग के ऊपर अपना तलवार क्यों अड़ाए हो सर। जायफा कहता है ये बस सिंपल ग्रीटिंग्स था, तो तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे वायलर को ये पता होना ही चाहिए, एक बार फाइट करना बात करने से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एमसी चिल्ला के कहता है हे क्या बकवास कर रहे हो, तुम बस इस तरह के ग्रेड्स अपने नॉर्थ में करना जहाँ पे कि तुम रहते हो, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। सुलिफेन देखता है ये वॉइस तो फिर एमसी जायफा के ऊपर से उतर जाता है नीचे। सुलिफेन कहता है क्या ये रोनन है। रोनन कहता है वाओ गुड वर्क सुलिफेन, हम यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अभी जो हुआ इसके बारे में अपसेट मत हो क्योंकि हमारे पास इनक्रेडिबल साथी आ गए हैं। उनके सोल्जर्स देख के घबराने लगता है, कहते हैं क्या ये लोग पॉटर्स है, ये तो डेफिनेटली सर जायफा की वेरोमेंस फोर्स है। वेल एनीवे तुमने मेरे सिस्टर को अच्छे से एस्कॉर्ट किया है ना। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन देखा जाता है कैपिटल सिटी वेलोन में। एक घर का सीन हम देखते हैं जहाँ पे रोनन की दीदी कहती है वाओ माय गुडनेस क्या ये सच है रोनन, क्या सच में हम इस जगह पे रहने वाले हैं। रोनन खुश होकर कहता है दीदी अब कितने बार इसे पूछने वाले हो, आपको बस अभी से यहाँ पे रहना है, ये फीलियन के सामने है तो हम बार बार मिलते रहेंगे। और उससे भी ज्यादा बढ़िया बात ये है कि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो तुम कंफर्टेबली यहाँ पे रह पाओगे। सुलिफेन कहता है हमारे फैमिली के कॉन्ट्रैक्टेड क्राफ्टमैन को मैंने कहा था कि वो आपको हेल्प करे इंटीरियर इंस्टॉलेशन करने में। मैंने उन्हें अच्छे से बताया था कि वो रिसर्च के बारे में चिंता ना करें। मैं होप करता हूँ कि ये आपको पसंद आए। इरिल सुलिफेन के हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा यहाँ पे होना मुझे ऐसा एहसास करा रहा है कि मैं कोई परियों की दुनिया में हूँ। थैंक यू सो मच सर सुलिफेन, और तुम्हारा भी बहुत ज्यादा शुक्रिया रोनन। हम पीछे देखते हैं अपने लवर बॉय को जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर इरिल कहती है मैं इस तरह के दिन में तुम लोगों को खाली हाथ नहीं भेज सकती, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यहाँ से कुछ खा के जाना। मैं दिखने में ऐसी लगती हूँ लेकिन मैं मेरे कुकिंग के स्किल में बहुत
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। एमसी कहता है मैं बहुत ही ज्यादा समय के बाद घर पे बना हुआ खाना खाने वाला हूँ। हम देखते हैं अपना लवर बॉय को, जिसके दिल में तो भाई धक धक होने लगता है। वो सोचता है क्या मुझे मिस इरिल के साथ खाने के लिए मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किसी के हिल्स को। बहुत ही अपना नाविरोस वो कहती है हे दो पैर वाले बेस्ट, मुझे एक्सप्लेन करो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इतना जोर से बोलती है कि सुलिफन और एमसी को भी उसकी बात सुनाई देती है। वो लोग पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं क्या ये वॉइस तो ये तो जरूर। फिर हम देखते हैं शॉर्ट्स एंड जाइफा और शॉर्ट्स एंड नाविरोस आमने सामने खड़े होते हैं। एमसी अपनी बात कंटिन्यू करके कहता है ये तो पक्का इंस्ट्रक्टर नाविरोस है। हम देखते हैं नाविरोस और जाइफा आमने सामने खड़े होते हैं। जाइफा कहते हैं कि बहुत समय हो गया नाविरोस, तुम्हारा आग की तरह उजलना हमेशा की तरह है, क्या इस तरह से तुम अपने स्टूडेंट को कुछ सिखा भी पाओगे क्या। नाविरोस गुस्से में कहती है तुम मेरी टीचिंग्स के बीच में मत आओ, ये जगह तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ तुम दो पैर वाले जानवर। जाइफा कहते हैं हाँ तुम्हारा टंग हमेशा की तरह है, मैं क्यूरियस हूँ, काश तुम्हारा एबिलिटी तुम्हारे वार्ड्स की तरह होता। क्या तुम अपना पास्ट डिफीट को भूल चुकी हो। उस दिन तुम अपना स्वॉर्ड स्टैंड का पोजीशन हार गई थी मेरे से। उनकी बात सुन के जाइफा की यूनिट भी घबराने लगती है। नाविरोस अपना तवा को पकड़ के कहती है अगर तुम क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी ये कंफर्म करने के लिए। और वो अपना ऑरा रिलीज करने लगती है। बाकी लोग सोच रहे होते हैं क्या मेरा बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, इस तरह का पावर जो किसी के पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दे, क्या ये। हम देखते हैं नाविरोस के पीछे उसका स्नेक आ गया होता है, ग्रेविंग स्नेक। जाइफा सोच रहा होता है वो अभी तक अपना फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन वो इतने में ही मेरे बॉडी को नम करने में कामयाब हो रही है, वो जरूर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वो अपना स्नेक को पकड़ के कहता है हाँ तुम इंटरेस्टिंग हो स्नेक वुमन, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और वो भी अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं, जिससे कि दोनों की ऑरा की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एनसी अपने बालकनी में आ गया होता है और वो गुस्से में कहता है इन लोग, क्या तुम लोगों के अंदर दिमाग नहीं है, व्हाट द डक, आखिर तुम किसी के घर के सामने ये सब क्या कर रहे हो। वो ऊपर देखते हैं, कहते हैं क्या रोनन। हम देखते हैं एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। एमसी की दीदी उसको रोक रहे होते हैं, ये डेंजरस है रोनन रुक जाओ। एमसी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन रह रहा है, अगर मेरी बहन की एक सिंगल हेयर भी डैमेज हुई ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोग को कच्चा खा जाऊंगा। फिर एमसी नीचे आ चुका होता है उनके सामने। वो कहता है तुम लोग स्वॉर्डसेंट हो लेकिन तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्या तुमको पता है कि अभी क्या होने वाला था, क्योंकि तुम लोग फाइट करने के लिए इतना पागल हो चुके हो, क्या तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही है। स्वॉर्डसेंट जाइफा कहता है मैं डेफिनेटली इस तुच्छ स्नेक वुमन के प्रोवोकेशन की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाया था, मैं अपने रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ। नाविरोस उसकी बात सुन के गुस्सा हो रही होती है। वो कहते हैं जानवर कमीने। जाइफा कहता है एनीवे हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, तो मैं और मेरा फोर्स यहाँ से जा रहे हैं रोनन। आई होप कि तुम एक स्ट्रॉन्गर वॉरियर बनोगे, मैं ये देखना चाहता हूँ जब हम दूसरी बार मिलेंगे तभी, तो तब तक के लिए गुड बाय। और वो अपने यूनिट के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। एमसी शांति में सांस लेता है और कहता है फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शांति से सांस ले सकता हूँ। तो पक्का ही इतने ज्यादा सॉल्व करते हैं, आई गेस वो सच में स्वॉर्डसेंट है। अभी मैं सोच रहा हूँ। फिर वो नाविरोस से पूछता है मिस नाविरोस आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही है। नाविरोस अपना ऑरा रिलीज करके कहती है रोनन मुझे एक्सप्लेन करो। रोनन उनकी बात सुन के घबराने लगता है, लेकिन नाविरोस कहती है हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल्स भी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। एमसी उनकी बात सुन के घबराने लगता है और कहता है शिट क्या हो रहा है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घर के अंदर जहाँ पे एनसी और नाविरोस आमने सामने बैठे होते हैं। नाविरोस कहती है अच्छा तो ये सब हुआ था, तुम्हारे रोमेरिया की कंट्रीब्यूशन की वजह से तुम्हें एक रिवार्ड मिला था, इसलिए वो जानवर तुम्हारे बहन को मूव करने के लिए हेल्प किया। एमसी कहते हैं यस वेल बेसिकली। फिर नाविरोस कहती है अगर वो एक इंसान के लिए ये सब किया तो वो पक्का वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि तुम उसके साथ दोबारा मत मिलो, वो पुराना जानवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एनसी कहता है डेंजरस आखिर आपका क्या मतलब है। वो कहती है 10 साल पहले एक बहुत बड़ा सा वेरोमन का इन्वेजन हुआ था नॉर्दर्न रीजन में, जिसको कहा जाता है नाइट ऑफ द केनी। जो उन वेरोमन्स का लीड कर रहा था, उनका लीडर था वही कमीना जाइफा। अल्दो अभी वो वार खत्म कर दिया गया नेगोशिएशन करके, और वो वेरोमन्स इस एम्पायर के सोल्जर बन गए और जाइफा इस एम्पायर का स्वॉर्ड बन गया। फिर भी मेरा अभी तक उस पर ट्रस्ट नहीं है। उस समय में एम्पायर के साथ फाइट करने के बजाय जाइफा अपने आप को आगे लाया नेगोशिएशन करने के लिए। उसने कहा कि वो और वेरोमन्स एम्पायर के फोर्स बन जाएंगे, तो उसके बदले में एम्पायर को नॉर्दर्न लैंड उन लोगों को देना पड़ेगा। एम्परर को उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता था, तो उन्होंने ब्लड पैक्ट का कंडीशन रख के उसका ऑफर को एक्सेप्ट किया, और एम्पायर के बहुत सारे लोग खुश हो गए कि इस कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन उनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरी आंख में वो बस अपना पंजे को छुपा रहा है ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अगर गलती से भी वो ब्लड पैक्ट टूट जाता है तो वही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज बनेगा, जो कि इस एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा, और वही चीज है जाइपा टूगोंग। एमसी सोचते हैं हाँ जाइपा जिसने आयुध के बैटल में अपने आप को रिवील नहीं किया, ऑफ कोर्स उसको भी ऑर्डर के द्वारा एलिमिनेट किया गया होगा, जैसे कि बाकी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को एलिमिनेट कर दिया गया था। लेकिन मैं दूसरे पॉसिबिलिटीज को होने नहीं दे सकता। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन एमसी यही सब सोच रहा होता है। नाविरोस कहती है मुझे कुछ और चीज के बारे में बात करना था, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। जो तुमने पहले कहा था तो क्या वो सच है? क्या तुम फ्रीली अपने स्वॉर्ड की वाई को मैनिफेस्ट कर सकते हो? एमसी कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है अगर इसको आपके इमेंस स्वॉर्ड की वाई के साथ कंपेयर किया जाए तो। नाविरोस कहती है आई गेस
वो कमीना जॉर्डन आखिर कुछ तो काम में आया। ओके, तो चलो हमारा लेसन को इमीडिएटली शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ। फिर वो स्पेलिंग ग्राउंड में आ चुके होते हैं। एमसी अपना पोज लेके खड़ा होता है। नाविरोस अपना बात पूरी करके कहती है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ग्रो कर चुके हो। लेकिन हम उसी समय का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना लवर बॉय आराम से एरियल का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। वो सोचता है, वाह कितना टेस्टी है, लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, ये तो स्वर्गीय खाना है। और वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस करने लगता है। उसके बाद सुन के एरियल भी खुश हो जाती है, कहती है अच्छा हुआ आपको ये पसंद है। तो इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।